हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बरसाएं और आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। दोस्तों, आज की कथा माघ मास महात्म्य के अध्याय 13 से ली गई है। कहते हैं, इस अध्याय में एक ऐसे राजा की कथा वर्णित है जिसकी इच्छा थी अपने शरीर के साथ स्वर्ग लोक में जाना। आइए सुनते हैं यह अद्भुत प्रसंग। एक समय की बात है। त्रिशंकु नामक एक महान सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ, दान और धर्म कर्म में रत रहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा स्नेहपूर्वक पुत्र समान की थी। उनके राज्य में सब कुछ सुखमय और समृद्ध था। एक दिन राजा दरबार में बैठे विचार कर रहे थे कि उन्होंने जीवन में बहुत धर्म किया, पर अब वे एक ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं जिससे उन्हें इस शरीर के साथ ही स्वर्ग प्राप्त हो सके। विनम्र होकर उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवन, मैं ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ जिससे मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक जा सकूं। वशिष्ठ जी ने शांत स्वर में कहा, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे कोई मनुष्य इसी शरीर के साथ स्वर्ग जा सके। स्वयं ब्रह्मा जी ने जो अग्निहोत्र और अन्य यज्ञों का विधान बताया है, उनमें भी स्वर्ग प्राप्ति देह त्याग के बाद ही संभव है। त्रिशंकु बोले, यदि ऐसा है तो मैं किसी अन्य ब्राह्मण को आचार्य बनाकर वह यज्ञ संपन्न करूंगा। सूत जी कहते हैं, त्रिशंकु की ये बात सुनकर वशिष्ठ मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो जाओ, आज ही वैसा यज्ञ कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा वहां से चले गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां वशिष्ठ जी के सुपुत्र निवास करते थे। राजा ने उन्हें भी वही प्रस्ताव सुनाया जिसे उन्होंने अपने गुरु के समक्ष रखा था। गुरुपुत्रों ने भी वही उत्तर दोहराया, ऐसा कोई यज्ञ संभव नहीं है राजन। यह सुनकर त्रिशंकु ने कहा, आपके पिताजी ने तो मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थता जताई है, इसलिए मैंने उन्हें पुरोहित पद से मुक्त कर दिया। अब यदि आप लोग भी मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बना लूंगा। यह सुनते ही वशिष्ठ के पुत्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोध से भरी वाणी में कहा, हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए अब तू सबके द्वारा निंदित और चांडाल बन जा। ज्यों ही उन्होंने ये शाप दिया, उसी क्षण राजा त्रिशंकु का स्वरूप बदल गया। उनका शरीर विकृत, विकराल और भयावह हो गया। अब वे एक चांडाल के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। अपने इस रूप को देखकर त्रिशंकु का हृदय दुख और लज्जा से भर गया। वे विलाप करते हुए सोचने लगे, अब मैं कहाँ जाऊं? किससे सहायता मांगूं? किस उपाय से मुझे मुक्ति मिलेगी? वे कहते हैं, क्या मैं जलती अग्नि में समा जाऊं या विष खा लूं? ऐसे घृणित रूप में मैं उन रानियों का सामना कैसे करूं जिनके साथ कभी अपने दिव्य रूप में क्रीड़ा किया करता था। शोक में डूबे राजा रात्रि के समय अपने नगर लौटे। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्र और मंत्रियों को बुलवाया और उन्हें सारी बातें बताईं। कैसे वे अपने गुरु और उनके पुत्रों के शाप से चांडाल बन गए हैं। राजा की दशा देखकर मंत्री और उनका पुत्र शोक में डूब गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। तब त्रिशंकु ने कहा, यदि तुम सब मेरे प्रति सच्चा भक्ति भाव रखते हो तो अब मेरे ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र को राज्य की बागडोर सौंप दो। वह मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, अब वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बने। इतना कहकर त्रिशंकु ने मौन धारण कर लिया। उनकी आंखों में पश्चाताप और करुणा दोनों झलक रहे थे। जब त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को उत्तराधिकारी घोषित किया, तब वे मन ही मन सोचने लगे, अब मुझे कोई ऐसा महर्षि ढूंढना होगा जो मुझे मेरे इस विकृत रूप से मुक्ति दिला सके और मेरे स्वर्ग जाने के संकल्प को पूरा कर सके। मन में यह विचार आते ही त्रिशंकु एकांत वन की ओर चल पड़े। उनका चांडाल रूप देखकर हर कोई उनसे डरता और दूर भागता था, किंतु भीतर से राजा के मन में अब भी श्रद्धा और भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित थी। चलते चलते वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच गए। राजा ने दूर से ही प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, भगवन, मैं त्रिशंकु हूँ। गुरु वशिष्ठ के शाप से यह विकृत रूप मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा कर मुझे इस अपमानजनक स्थिति से मुक्ति दें। मैं चाहता हूँ कि अपने इस शरीर के साथ स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। महर्षि विश्वामित्र ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी। उनकी करुणा उमड़ पड़ी। वे बोले, राजन, तुम अपने कर्मों में सच्चे हो और अपनी वाणी में सत्यवान। मैं तुम्हें इस रूप से मुक्ति दिलाऊंगा और तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा। विश्वामित्र ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब त्रिशंकु के लिए एक विशेष यज्ञ की तैयारी करो।
ये यज्ञ सामान्य नहीं होगा, क्योंकि इससे इस राजा को सशरीर स्वर्ग गमन कराना है। फिर विधि विधान से यज्ञ आरंभ हुआ। विश्वामित्र ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और अग्नि में आहुति दी। यज्ञ की अग्नि से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसी प्रकाश के साथ त्रिशंकु का शरीर ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे वो आकाश की ओर बढ़ने लगे। देवगण यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। इंद्रदेव ने कहा, यह कैसे संभव है? किसी मनुष्य को सशरीर स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकार नहीं। इंद्र ने तुरंत आदेश दिया, त्रिशंकु को नीचे गिरा दो। क्षण भर में त्रिशंकु का शरीर नीचे आने लगा। वे चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र, मेरी रक्षा करें। हे मुनिवर, मुझे गिरने से बचाएं। महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि उनका यजमान संकट में है। उन्होंने क्रोध में भरकर अपनी तपोशक्ति से आदेश दिया, त्रिशंकु ठहर जाओ। और तभी हुआ चमत्कार। त्रिशंकु आकाश के बीचों बीच ठहर गए, न ऊपर न नीचे, बस बीच में ही स्थिर हो गए। विश्वामित्र ने कहा, अब मैं तुम्हारे लिए नया लोक बनाऊंगा जहां तुम सशरीर निवास कर सकोगे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से आकाश में एक नया लोक रचा, जिसमें तारों और ग्रहों की दिव्य ज्योति फैली थी। वहीं पर उन्होंने त्रिशंकु को स्थापित कर दिया और कहा, ये तुम्हारा स्वर्गलोक है, त्रिशंकु स्वर्ग। देवताओं ने ये देखकर विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, आपने तो एक नया ब्रह्मांड रच डाला। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, जो अपने संकल्प में अडिग हो, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने अपने अद्भुत तप और संकल्प के बल से त्रिशंकु को अमर कर दिया और तभी से वो लोक त्रिशंकु स्वर्ग कहलाया। त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में स्थापित करने के बाद महर्षि विश्वामित्र के तेज से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। देवगणों को ये देखकर चिंता होने लगी, यदि मुनिवर इसी प्रकार अपनी योग शक्ति से नए नए लोक रचते गए तो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सबका संतुलन बिगड़ जाएगा। इंद्रदेव ने अन्य देवताओं को एकत्र किया और कहा, भाइयों, ये महर्षि अत्यंत पराक्रमी हैं। उनकी तपशक्ति इतनी प्रबल है कि इन्होंने सशरीर मनुष्य को स्वर्ग का भागी बना दिया। यदि हम शीघ्र कुछ नहीं करते तो ये स्वयं नया देवलोक बना डालेंगे। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, हे सृष्टिकर्ता, विश्वामित्र मुनि की शक्ति अब दिव्य सीमाओं को लांघ रही है। उनकी रचना और क्रोध दोनों ही असीम हैं। कृपा कर कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवगण, भय मत करो। विश्वामित्र क्रोधी हैं, पर उनका संकल्प धर्म से जुड़ा हुआ है। वे त्रिशंकु को अपने संकल्प से ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, क्योंकि देवों का विधान वे भी भली भांति जानते हैं। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए। महर्षि ध्यानस्थ थे, उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, आपने महान तप कर दिखाया है। त्रिशंकु को आपने अपने संकल्प से अमर किया, ये आपका पराक्रम है। किंतु अब यह लोक त्रिशंकु स्वर्ग न तो पूर्ण रूप से स्वर्ग होगा और न पृथ्वी का भाग यह मध्य में रहेगा, तुम्हारे तेज और संकल्प की स्मृति स्वरूप। विश्वामित्र ने विनम्र भाव से कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि ऐसा ही आपकी इच्छा है तो यही लोक सदा त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध रहे। ये लोक उन सभी को स्मरण कराएगा कि संकल्प और भक्ति से कुछ भी संभव है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। और उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। त्रिशंकु अपने नवनिर्मित लोक में चमकते हुए तारों के मध्य स्थिर हो गए। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और महर्षि विश्वामित्र की महिमा का गान किया। महर्षि विश्वामित्र द्वारा त्रिशंकु स्वर्ग की स्थापना के बाद सूत जी ने वशिष्ठ जी से कहा, भगवन, सचमुच यह कथा अद्भुत है, लेकिन कृपा करके ये भी बताइए, माघ मास का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्यों इस माह में स्नान, दान और तप का इतना बड़ा फल कहा गया है? वशिष्ठ जी बोले, हे सूत, माघ मास वह काल है जब स्वयं देवगण पृथ्वी पर अवतरित होकर तीर्थों में निवास करते हैं। इस मास में किया गया स्नान, दान और जप तप मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार माघ मास में किया गया गंगा स्नान जीवन के अंधकार को मिटाकर मनुष्य को आत्मिक प्रकाश प्रदान करता है। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो अपने स्नान जल में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर स्नान करें, फल वही प्राप्त होता है। सूत जी ने पूछा, भगवन, क्या केवल स्नान से ही मनुष्य को इतना पुण्य मिलता है? वशिष्ठ जी बोले, नहीं सूत, इस मास में स्नान के साथ दान भी आवश्यक है। जो व्यक्ति तिल, गुड़, वस्त्र, फल या अन्न का दान करता है, वह न केवल अपने पितरों को तृप्त करता है, बल्कि स्वयं के पापों से मुक्त होकर स्वर्गीय सुखों का अधिकारी बनता है। उन्होंने आगे कहा, माघ मास में मन, वाणी और कर्म से संयम रखना भी बहुत आवश्यक है। इस माह में जो व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करता,
मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की शांति को प्राप्त करता है। कहा गया है, माघ मास में जो व्यक्ति गाय, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराता है, उसका पुण्य हजारों यज्ञों से भी अधिक होता है। और जो मनुष्य इस मास में सूर्य देव को अर्घ्य देकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करता है, उसके जीवन में सदैव प्रकाश और समृद्धि बनी रहती है। वशिष्ठ जी बोले, सूत, माघ मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि ये आत्मिक शुद्धि का पर्व है। इस समय साधक को चाहिए कि वह क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को त्याग दे, सत्य, दया और भक्ति का पालन करे। सूत जी ने विनम्र होकर कहा, भगवन, वास्तव में माघ मास का महत्व अपार है। जो व्यक्ति इस माह में भक्ति भाव से कर्म करता है, वह ईश्वर के परम धाम को प्राप्त करता है। वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, हे सूत, यही सत्य है। माघ मास वह समय है जब मनुष्य के लिए स्वयं ईश्वर के द्वार खुले होते हैं। जो साधक इस मास में श्रद्धा से स्नान, दान और जप करता है, वो जीवन में कभी दरिद्रता, भय या दुख का सामना नहीं करता। वशिष्ठ जी ने सूत जी से कहा, हे सूत, माघ मास वह पवित्र समय है जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से नियमों का पालन करता है, वो जीवन में समृद्धि, सुख और ईश्वर कृपा प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, माघ मास में जो व्यक्ति नित्य प्रातः काल स्नान करता है, सूर्य देव को अर्घ्य देता है और ओम नमो नारायणाय का जप करता है, उसके जीवन से सभी दोष दूर हो जाते हैं। उसका मन निर्मल हो जाता है और उसमें दिव्य तेज प्रकट होता है। जो इस मास में गाय, ब्राह्मण, साधु या गरीबों की सेवा करता है, उसके पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। हे पुत्र, तेरा कुल सदा सुखी रहे। ऐसे व्यक्ति के कुल में कभी दरिद्रता या कलह नहीं आती। वशिष्ठ जी बोले, माघ मास में किया गया अन्नदान सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति इस समय किसी भूखे को भोजन कराता है, वह स्वयं भगवान विष्णु को तृप्त करता है। और जो व्यक्ति इस मास में गाय को हरा चारा या जल देता है, वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। सूत जी ने पूछा, भगवन, क्या इस मास का पालन केवल गृहस्थों के लिए है? वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं सूत, यह मास हर मनुष्य के लिए समान फलदायक है। गृहस्थ हो या सन्यासी, राजा हो या साधारण व्यक्ति, यदि वह माघ मास में भक्ति और संयम से रहता है तो उसे लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस मास में गंगा स्नान के बाद भगवान विष्णु, शिव या सूर्य की उपासना करता है, वह जीवन के सभी संकटों से मुक्त होकर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कहा गया है, माघ मास का एक दिन भी यदि श्रद्धा से बिताया जाए तो वो हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। और जो व्यक्ति पूरे माह तक नियम पूर्वक स्नान, दान और जप करता है, वह इस लोक में यश और परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। सूत जी ने भाव विभोर होकर कहा, भगवन, आपने इस कथा के माध्यम से माघ मास के सभी रहस्यों का उद्घाटन किया है। त्रिशंकु की कथा से लेकर इस मास के पुण्य तक हर प्रसंग हमें ये सिखाता है कि श्रद्धा और संकल्प से बढ़कर कोई साधना नहीं। वशिष्ठ जी ने मुस्कुराकर कहा, सूत, यही सत्य है। माघ मास भक्ति का महासागर है। जो इसमें डूबता है वो अमृत पा जाता है। कथासार सीख, माघ मास आत्मशुद्धि, दान और साधना का प्रतीक है। इस मास में किया गया हर छोटा कर्म भी अनंत फल देता है। श्रद्धा, संयम और ईश्वर भक्ति, ये तीनों मिलकर मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। जो इस मास का पालन श्रद्धा से करता है, वह त्रिशंकु की भांति कठिनाइयों से ऊपर उठकर अपना स्वर्ग स्वयं रच लेता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।